आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट का क्या? ओके, यहाँ पर देखो, अभी तक आपके पार्टनर अगर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं। नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड, प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू वर इन द रॉन्ग। आपको बोल रहे हैं कि हमेशा मेरी गलती नहीं थी, हमेशा मैंने ईगो नहीं दिखाया, हमेशा मेरा ही बिहेवियर रूड नहीं था, तुम अपने अंदर भी झांको। विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स? क्या आप इनको छोड़ दोगे जैसे बाकी लोग इनको छोड़ के गए? भाई हरकतों में सुधार नहीं करोगे तो हर कोई छोड़ के जाएगा, और मेरे व्यूवर्स भी छोड़ के जाएंगे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और जो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात ओके, कमिटमेंट फोबिया, भाई प्यार से डरने लगता साहब, रेडी हैं? ठीक है, आपको अप्रोच करने के लिए रेडी हैं। फीलिंग्स तो अभी भी हैं बहुत ज्यादा, और अभी भी आप इनको याद आते हैं, अभी भी ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी भी नहीं बोला मैंने, अभी भी आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट का क्या? कमिटमेंट के लिए मत बोलना। क्लियर हेजिटेशन का कार्ड है, हेजिटेट है ये, कमिटमेंट फोबिया है इनको। अगर कमिटमेंट का नाम लिया तो ये फ्लावर्स किसी भी हथियार में चेंज हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो फ्लावर्स अभी आपको दिख रहे हैं ना, ये इसीलिए है अगर आप इनके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो तो। लेकिन अगर खबरदार जो किसी ने कमिटमेंट का नाम लिया, अदरवाइज ये जो फ्लावर्स हैं ये किसी भी वेपन में कन्वर्ट हो सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ये हैं आपके पार्टनर, इनके लिए ना वर्क कर रहे हो। कुछ पता है, कुछ मेरे व्यूवर्स इनर वर्क कर रहे हैं कि भाई मेरे पार्टनर से मेरा यूनियन हो जाए, इसलिए वो इनर वर्क कर रहे हैं। हे ना, इनर वर्क का मतलब समझो। इनर वर्क इसलिए नहीं किया जाता कि आपको अपने पार्टनर से मिलना है। आपको देखो, आप इनर वर्क का मतलब होता है आपका खुद को डे बाय डे खुद के ऊपर काम करना, हर वीकनेस पे आपको काम करना होता है, हर अपने फियर, जो भी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उस पर काम करना होता है। आपको एक ऐसा समझो कि आपको एक न्यू वर्जन में आना होता है। ठीक है, आपको चेंज को एक्सेप्ट करना होता है, यूनिवर्स को सरेंडर करनी होती है चीजें, आगे बढ़ना होता है, फेथ रखना होता है यूनिवर्स पर। तो यहाँ पर ये यूनियन कहां से आ गया? जो मेरे व्यूअर्स इस वहम में अगर इनर वर्क कर रहे हो तो वो इनर वर्क नहीं है, क्योंकि इनर वर्क का मतलब ये है जहां आप सेल्फ लव करना सीख रहे हो। और अगर आपके सेल्फ लव में, आपके दिमाग में ये थॉट है कि मैं सेल्फ लव इसलिए कर रही हूं ताकि मेरा पार्टनर मुझे मिल सके, ताकि मैं उसके साथ यूनियन में आ सकूं, तो इसको सेल्फ लव नहीं बोलते। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से सेल्फ लव कर रहे हो, समझ रहे हो आप? सेल्फ लव का मतलब ये है जहां आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहे हो। पार्टनर मिले या ना मिले वो बाद की बात है, मुझे नहीं पता वो मिले या ना मिले, मुझे नहीं पता। मुझे खुद को ऐसा बनाना है जहां मुझे देखकर लोग इंस्पायर हो, जहां मेरे भगवान मेरे को खुश हो कि मैंने किसी को तो मतलब बना के अच्छा काम किया है। मेरा जो मैंने इसको क्रिएट किया, ये मेरा सबसे अच्छा काम रहा। ठीक है, इनर वर्क का मतलब ये है कि आपको अपने सोल को प्रोटेक्ट करना है नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देनी होती है। अब ये पार्टनर कहां से आ गया, ये यूनियन कहां से आ गया? तो आप इस वहम में मत रहना, आप इनर वर्क कर रहे हो। अगर आपके माइंड में ये बात चल रही है ना, आपको मैं बता दूं आपका इनर वर्क कहां तक पहुंचा है, बताती हूँ। जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये थॉट है कि इतने महीने हो गए मुझे इनर वर्क करते हुए, मेडिटेट करते हुए, मेरा पार्टनर तो नहीं आया,
क्रेविंग अभी भी अगर आपके अंदर है तो मेरे भाई मेरी बहन, आप इनर वर्क, आपने इनर वर्क का मतलब ही नहीं समझा है अभी। मेडिटेशन करना इनर वर्क नहीं है। इनर वर्क, इनर अपने अंदर काम करो, अपनी को डिपेंडेंसी पे काम करो। अगर आप किसी पर डिपेंड हो रहे हो, क्या आपको नहीं लगता आप अभी भी उन पर डिपेंड है? आज भले ही आप एक फेक, आप कुछ मेरे व्यूअर्स तो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं इनर वर्क के नाम पे। वो क्या कर रहे हैं, वो खुद को सजा धजा के दिखा रहे हैं अपने पार्टनर को जलाने के लिए, देखो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ, मूव ऑन कर रहा हूँ। और घर में वो किसी कोने में बैठ के रो रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं, उनको स्टॉप कर रहे हैं। दिस इज नॉट इनर वर्क। इनर वर्क ये है कि लोग अगर आपको ये देख पा रहे हैं कि ये तो अकेला है भाई, ये क्या कर लेगा, ये तो अकेला पड़ गया, ये तो टूट चुका है, इसकी तो हालत खराब है। लेकिन आप इंटरनली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, आपका पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, आपको कुछ 1% फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज कॉल्ड इनर वर्क, जहां आप खुद को इंटरनली इतना स्ट्रांग बना चुके हो, जहां आप 1% के लिए हेजिटेट नहीं कर रहे हो। जो आपको जो आपके लिए सही है, आप उन लोगों को चूज कर रहे हो। आप अपनी बॉडी का मिसयूज नहीं कर रहे, आप अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर रहे, और आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या बोल रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ रहा आपके पार्टनर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपके मन में ये नहीं होगा कि मुझे मेरे पार्टनर को जेलस फील करवाना है। आपके मन में ये थॉट नहीं आएंगे। और अगर ये थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं, मन में चल रहे हैं, तो मैं बता दूं, कहीं ना कहीं आप जो एनर्जी आपको अपने इनर वर्क में लगानी चाहिए, वो एनर्जी आप अपने पार्टनर को जलाने में लगा रहे हो, आप उनको रिझाने में लगा रहे हो। ये गलती मत करो प्लीज, वरना आप कहोगे कि हम तो सालों से इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब समझो पहले इनर वर्क का मतलब क्या होता है। ठीक है, बैलेंस में लाओ अपने इमोशंस को। आपका मन कंट्रोल में होना चाहिए, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जब आप बैलेंस में होते हैं, जब आप यूनिवर्स का जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, चेंजेस हो चाहे वो कोई चीज हो, आप एक्सेप्टेंस मोड में हैं। जो मेरा भगवान कर रहा है, जो मुझे दे रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और जो छीन रहा है, जो ले रहा है, आप उसको लेट गो कर रहे हो। तो आप देखोगे आप बहुत हद तक बैलेंस में आ रहे हो। और जितना आप बैलेंस में रहेंगे, जितनी आपकी एनर्जीज का बैलेंस रहेगा, उतना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। और जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, उतना आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे। जितना आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे, उतना ही आप अपने सोल पर्पस पर फोकस्ड रह पाएंगे। प्लीज स्टे। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप स्टे करो, आप इनके लाइफ में रुको, आप जाओ, अभी ना आ जाओ छोड़कर, अभी तो हमने माफी मांगी नहीं। तो आपको अभी आपके पार्टनर ने आपसे माफी नहीं मांगी, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपसे माफी तो जरूर चाहते हैं, चाहे ये मांगे ना, वो अलग बात है। ठीक है, रिवेंज डजंट, ये आपको भाई एक फ्री का ज्ञान दे रहे हैं, जैसे मैं दे रही हूँ, वैसे आपके पार्टनर भी एक फ्री का ज्ञान आपको ये दे रहे हैं। फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डजंट। ये आपको बता रहे हैं कि भाई बदला मत लेना मुझसे, क्योंकि बदले की भावना आपको हील नहीं करेगी। अगर आपको खुद को हील करना है तो आपको मुझे माफ करना पड़ेगा। देखा, ये भी कितने स्पिरिचुअल हो गया, कितना डीपली, मतलब कितना डीप मैसेज था ये, कि अगर आपको खुद को हील करना है तो आपको इनको माफ करना पड़ेगा। आज का ज्ञान। ठीक है, प्लीज स्टे। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रुको, ये आपको नहीं जाने देना चाहते। तो भाई कोई एक्शन लो, एक्शन एक्शन। मेरे व्यूवर्स तो कमिटमेंट से ही रुकेंगे, क्योंकि दे डिजर्व। मेरे व्यूवर्स जो है वो डिजर्व करते हैं कमिटमेंट, और अगर आप इनको कमिटमेंट नहीं दे सकते तो भाई नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। माई अदर सोल, चाहे फिर आप इनको कितने भी चिकनी चुपड़ी बातें कहो कि तुम तो मेरी अदर हाफ सोल हो, तुम तो मेरी ये हो, तुम तो मेरे वो हो। नो 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 नो, कमिटमेंट किधर है, किधर है कमिटमेंट? वर्ड्स पे तो हमें जाना ही नहीं है, एक्शन किधर है? ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो, अभी तक आपके पार्टनर अगर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं। नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड, प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू वर इन द रॉन्ग। आपको बोल रहे हैं कि हमेशा मेरी गलती नहीं थी, हमेशा मैंने ईगो नहीं दिखाया, हमेशा मेरा ही बिहेवियर रूड नहीं था, तुम अपने अंदर भी झांको।
तुम में भी एटीट्यूड था, तुम्हारा भी बिहेवियर नेगेटिव रहा है, तो अपनी इस एटीट्यूड प्रॉब्लम को, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको एडमिट करो, ठीक है। आपको कर दे एडमिट हॉस्पिटल में लगा के क्लास, ये बोल रहे हैं कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो। वैसे ये सही बोल रहे हैं, ये भी एक नववर्क का ही पार्ट है, जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो। हाँ भाई, मुझसे गलती हुई है, मुझे इस पर काम करना है। जब तक आप अपनी गलती नहीं देखोगे, जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे, तब तक आप उस गलती पर काम कैसे कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके हाथ पर एक घाव है, अगर वो घाव अगर आपको दिख नहीं रहा है, तो आप उस पर काम कैसे करोगे, आप उस पर मेडिसिन कैसे लगाओगे, कैसे उसको आप फिल करोगे, समझ रहे हो आप। तो वही चीज है, अगर आपको अपने अंदर कमी नहीं दिख रही है, अपने अंदर की नेगेटिविटी पर आपका ध्यान नहीं है, तो आप उस पर काम कैसे करोगे। वैसे आपके पर्सन आपको वही दिखा रहे हैं, आपके पर्सन आपको ट्रिगर कर रहे हैं, मैं बता दूं, आपके पर्सन आपको ट्रिगर करते हैं। ओके, अभी पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है, देखते हैं आपके पार्टनर और क्या कुछ बताना चाहते हैं आपको। दिस इज फाइल नंबर 1। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। एक कार्ड काफी है, बहुत इंटेंस कार्ड है, बहुत इंटेंस फीलिंग्स के साथ। जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया, देखिए अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया है, एक कार्ड और ले रही हूँ पाइल 1 के लिए। मैं देख नहीं रही, आप ही के सामने पाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड और, फिर मुझे पता चलेगा ये घाटा किसका है, कैसा घाटा है। डोर टू वैल्यू, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आपने इनको वो फील करवा दिया, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू रियलाइज कर चुके हैं और आपके बिना इनका जग सुना सुना हो गया है। ये इस टूटे फूटे कनेक्शन को फिर से रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे लगेंगे। पैसे मतलब पैसे इन द सेंस कि इस कनेक्शन को अगर इनको सुधारना है तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एफर्ट किधर है, एक्शन किधर है। तो ये चाहते हैं इस कनेक्शन में एफर्ट लगाना, क्योंकि अब ये इस टूटे हुए रिश्ते को, बिखरते हुए रिश्ते को फिर से संभालना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी वर्थ रियलाइज हो चुकी है। फाइल नंबर 2, इनके लिए भी मुझे एक कार्ड और निकालना पड़ेगा। ये सेकंड ऑप्शन, भाई 2 रास्तों पर खड़े हैं आपके पार्टनर, समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता चूज करूं। देखती हूँ, मुझे ये देखना है कि एंड ऑफ द डे किसको चूज करने वाले हैं। जय सिया राम। गॉडेस ऑफ द मून, अब ये गॉडेस ऑफ द मून, 1 मोर कार्ड। जय सिया राम। भाई ऐसे कंफ्यूज मत करो, मुझे स्ट्रांगली आपके पार्टनर भरी जवानी में सठिया गए हैं, इनको सही गलत की परख नहीं है। और मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में ये एक बार और, मतलब इनको एक बार एक ठोकर और लगनी बाकी है, अभी इनका सर फूटा नहीं है। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, आपके पार्टनर अभी इनडिसाइसिव है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। और ये कोई अभी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, भूलो मत। तो ये गलत ही डिसीजन लेने वाले हैं अपकमिंग फ्यूचर में। ये किसी सेकंड ऑप्शन को चूज करने वाले हैं और वो सेकंड ऑप्शन इनको डिप्रेशन में ले जाने वाला है, ठीक है। ये अपने इमोशंस के चलते हुए, या तो ये किसी से इमोशनली कनेक्ट है, ये इनकी चाहे मदर हो चाहे फादर हो या जो भी हो, ये आप हो, है ना। तो ये उनको चूज करेंगे, एक बार और चूज करेंगे। जब तक इनको अच्छी खासी चपेट नहीं पड़ती ना, जब तक वो उस चपेट का निशान इनके फेस पे अच्छा खासा नहीं बनता, तब तक ये एक बार और उनको चूज करेंगे। ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, इन मैसेजेस के थ्रू आपसे वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है स्टेप बाय स्टेप आई एम बिकमिंग द पर्सन यू डिजर्व। ये सुधर रहे हैं, ये ट्रैक पे आ रहे हैं। ओके, कैंट बियर द डिस्टेंस एनीमोर। आप दोनों के बीच जो दूरी आई है, अभी ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अभी ये खुद में सुधार लाने वाले हैं, मतलब सुधर भी रहे हैं वैसे। ओके, आई एम फीलिंग स्टक राइट नाउ। एज ऑफ नाउ आपके पार्टनर कहीं तो स्टक है,
अब ये कहाँ स्टक है ये तो। आई स्टिल चेक अपॉन यू ऑन सोशल मीडिया। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी पूरी नजर आपके ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पार्टनर को मेरी पड़ी नहीं है, जबकि इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है। दे आर स्टॉकिंग। आई एम डीलिंग विद माई कार्मिक पार्टनर। इतना सच तो नहीं बोलना था। ठीक है, देखो हमें पता भी है आपके पार्टनर किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, वो इनके कार्मिक है। चलो, विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स? क्या आप इनको छोड़ दोगे जैसे बाकी लोग इनको छोड़ के गए? भाई हरकतों में सुधार नहीं करोगे तो हर कोई छोड़ के जाएगा, और मेरे व्यूवर्स भी छोड़ के जाएंगे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। इनको पता लग गया था। देखो अपनी हरकतों का सबको पता होता है कि आपकी हरकतें कैसी हैं, ठीक है, सामने वाला कितना अफोर्ड कर सकता है आपको। आपके पार्टनर को पता था कि भाई बाकी के लोग इनको छोड़ के गए इनकी हरकतों को लेकर, एक दिन आप भी इनको छोड़ के जाओगे, इससे अच्छा है कि मैं ही छोड़ दूं पहले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप ही को छोड़ दिया। अब अपने ऊपर डाउट मत करना 1% भी कि आप में कोई कमी थी। नहीं नहीं, इनसिक्योरिटीज इनकी बढ़ गई थी आपको देख के। इनको पता लग गया था भाई ये छोड़ के जा सकती है, ये छोड़ के जा सकता है, क्योंकि ये मुझसे भी बेस्ट है। क्या कहा मैंने? नो वन विल एवर कंपेयर टू यू। कोई भी आपका कंपैरिजन, मतलब आपका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता, कोई भी आपको कंपेयर नहीं कर सकता। इनको पता लग गया था पहले। आप इनको जो बोलते हो ना, लल्लू नहीं है ये बहुत समझदार है वैसे देखा जाए तो। इनको अच्छे से पता है कि आपका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। ये पहले ही समझ गए थे कि आप क्या हो, ठीक है। आपने ही इनके ईगो को ट्रिगर किया। ये खुद को बेस्ट समझते थे, आपके आने के बाद इनको पता चला कि आपका। आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स। अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, ओके। आई एम थिंकिंग अबाउट यू एंड इट मेड मी स्माइल। जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यू आर टू गुड टू बी ट्रू। आप वो इंसान है जो, मतलब कभी इन्होंने सोचा था कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आएगा? आप एग्जैक्टली वैसे निकले। और इनको कब एक बार तो यकीन ही नहीं है कि मतलब आपके जितना ब्यूटीफुल पर्सन भी होता है, मतलब आपके जैसा इंसान भी होता है जो दिल से भी इतना अच्छा, बाहर से भी इतना अच्छा। ओके, नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी वरना आपको ऐसा लगेगा शुगर कोटिंग है ना, हमारी तारीफ कर रही है। मैं देखो एक बात बोलूं, आप वीडियो को लाइक करो या मत करो कोई बात नहीं है। देखो लाइक के मुझे अलग से पैसे नहीं मिलते। लाइक सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आप भी मुझे इनडायरेक्टली मोटिवेट करते हैं। लाइक से मुझे ये पता लगता है कि मेरे व्यूवर्स के लिए मेरा ये काम, ये रीडिंग कितनी हेल्पफुल रही है, बस इसी के लिए बोलती हूँ। और दूसरी बात ये, मैं शुगर कोटिंग आपके लाइक्स के लिए बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। मुझे पता है कि आप कैसे हो, ठीक है। ऐसे ही मेरे मुंह से ये चीजें नहीं निकलती, और ऐसे ही मैं बोलती नहीं हूँ। कार्स देखने के बाद ही मैं आपको बातें बोलती हूँ। कार्स आपके सामने है, तो इसमें डिफरेंस समझो। थोड़ा थोड़ा ये भी यूज किया करो। बस सुना, मतलब खुद को इतना नीचा कर रखा आपने, इतना मतलब डाउन, इतना। जितने भी व्यूअर्स, जब मैं आपकी तारीफ करती हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मैं शुगर कोटिंग कर रही हूँ, मैं आपको बस चढ़ा रही हूँ टावर पर, तो समझ जाना आपका इनर वर्क अभी स्टार्ट ही हुआ है। क्योंकि अगर आप इनर वर्क में आगे बढ़ चुके होते तो आपको अपनी वर्थ का पता होता, आप अपनी वैल्यू समझ पा रहे होते, और आपको पता होता कि हाँ मैम सही बोल रही है, हाँ मैं ऐसी हूँ, हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं बेस्ट हूँ। और मेरे मुंह से अगर ये लाइन सुनने के बाद आपको शुगर कोटिंग लग रहा है, जैसे मैंने आपको बोला आप बेस्ट हो, और आपको स्माइल आ रही है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये आपका इनर वर्क अभी स्टार्ट ही हुआ है। आपको और काम करना है अभी खुद पे। और जिन मेरे व्यूवर्स को ये लाइन सुनते ही चेहरे पे स्माइल आती है, अरे वाह वाह मैम थैंक यू, एक आप ही तो जो हमें आपने समझा है हमें, यस वी आर द बेस्ट, तो समझ जाओ आप इनर वर्क आपका अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको? तेनू प्यार कर दे सो वार कर दे, हमेशा रोंग गाती हूँ इस सॉन्ग को। ये सॉन्ग था लोकी प्यार कर दे सो वार कर दे, असी एक वारी कीता है। मतलब लोग हजारों बार प्यार करते हैं, प्यार में पड़ते हैं लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी से प्यार किया। हाँ वो बात अलग है, टाइम पास बहुत। लोकी लख लख यार बनाने आ, असी इको यार मनाने आ। देखो इसमें भी मनाने आ बोला है, बनाने आ नहीं बोला, समझना। लोकी लख लख यार बड़ोने आ,
मतलब लोग जो है लाख लाख रिश्ते बना रहे हैं, लाखों में बना रहे हैं। 80 इक्को यार मनाने, मतलब बनाए तो इन्होंने भी लाखों हैं, लेकिन मना सिर्फ एक ही को रहे हैं, ठीक है। इक्को यार मनाने होर किवे कर इजहार सोनिया, करे दहा तेनू कितना प्यार सोनिया। भाई आपसे और कितना ज्यादा इजहार करें, कितना ज्यादा बताए कि आपसे इतना प्यार, फिर भी तेनू लगता है असि प्यार, तेनू प्यार आसानी कर दे या झूठे वादे करने या, फिर भी मेरे व्यूवर्स को ऐसा क्यों लगता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे झूठे वादे करते हैं। तो भाई ये तो खुद से ही पूछो, ट्रस्ट इश्यूज मेरे व्यूवर्स को क्यों हुए, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, मुझे एक बोलने तो देते, गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस। चलो भाई ये दो आ गए हैं। गिल्ट, डिनाइल, ओके, आपको कोई गिल्ट रोक रहा है, आपकी ग्रोथ को कोई गिल्ट रोक रहा है, आप गिल्ट में हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हो सकता है मेरे व्यूअर्स इस बात से गिल्ट में हो कि भाई मैंने इस इंसान के पीछे 1 साल बर्बाद कर दिया, इस इंसान को मैंने इतना टाइम दिया, इस इंसान को मैंने इतना कुछ दिया, और आप गिल्ट में जा रहे हो, आप खुद को कोस रहे हो। कोई गिल्ट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, प्लीज उस गिल्ट को रिलीज करो। आपको समझना होगा, आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। आपको समझना पड़ेगा, जो भी आपकी सोल को ग्रोथ, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्स्टिकल बना हुआ है, चाहे वो आपका फियर हो, चाहे गिल्ट हो, आपको उसको रिलीज करना ही होगा, वरना आपकी सोल की ग्रोथ रुक जाएगी। डिनाइल आपके इस जर्नी में डिले होगा, और फिर मत कहना कि हमारी जर्नी पूरी क्यों नहीं हुई। अपने अंदर झांको, कोई चीज है जो आपको रोक रही है। आई देखो यहां पर क्लियर मैसेज है, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद दिस इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। यहां पर आप अपने फियर को रिप्लेस कर सकते हो अवेयरनेस से, ठीक है, लाइट से, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो। तो भाई मेक श्योर कि आपको किस चीज पर काम करने की जरूरत है। आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ गिल्ट हैं, जब तक आप इन पर काम नहीं करोगे तब तक। देखो मैंने आज जो इतना लंबा भाषण दिया इनर वर्क पे, वो ऐसे ही थोड़ी ना दिया, फील हो जाता है भाई, कार्स जैसे करते हैं ना, पता लग जाता है कहाँ कमी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, और आ गया। दोनों के दोनों मैसेज आपके इनर वर्क, आपकी सोल की ग्रोथ को बता रहे हैं। आपकी सोल की ग्रोथ रुकी हुई है, आपकी जर्नी एक जगह रुकी हुई है। आपको ऐसा लग रहा है आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, नो नो नो, आपकी जर्नी रुकी हुई है, और इसके पीछे का रीजन है आपके फियर्स, इसके पीछे का रीजन है आपका कोई गिल्ट जो आपको रोक रहा है। तो भाई उसको रिलीज करो, आपको रिलीज करने की जरूरत है। खुद से अफर्मेशंस करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई बात याद आ रही है अपने पार्टनर की, या किसी रिलेशनशिप की, या कोई भी ऐसी सिचुएशन की जहां आपने कोई गलत डिसीजन लिया और वो चीज आपको गिल्ट में डाल रही है कि काश मैंने उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं किया होता, काश 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 में सुबह हुई, काश काश में शाम हो गई। आपका इनर वर्क किधर है? आपको खुद से ये बात बोलनी है, कोई बात नहीं, अगर मैं उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करती तो शायद मैं ये जो लेसन उस इंसान ने मुझे दिया, मैं शायद नहीं समझ पाती, मैं नहीं समझ पाता। तो आपको बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस करना स्टार्ट कर दो, खुद से पॉजिटिव सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, कोई फियर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, पहली बात तो ये अपने इष्ट देवता से जुड़ना, अपने इष्ट देव जो भी हैं, आप अपने भगवान जी से कनेक्ट हो जाओ। दूसरा, खुद से पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दो। नेगेटिव सेंटेंस कोई यूज नहीं करेगा, नेगेटिव वर्ड कोई यूज नहीं करेगा, और स्पेसिफिकली ये वर्ड तो कभी यूज नहीं किया, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, हर कोई मेरा फायदा उठाता, नहीं 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 नहीं, वो एक टाइम था। अभी जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे, सब कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, फियर सब रिलीज हो जाएंगे। विश्वास रखिए, इस प्रोसेस पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स पर विश्वास रखिए। तो यहाँ पर प्लीज काम कीजिए अपने फियर्स पर, अपने गिल्ट पर, खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दो। कोई भी नेगेटिव थॉट जब भी आपको हिट करे, ठीक है, अगर आपको समटाइम्स अगर ऐसे हिट हो, कोई थॉट ऐसे आपको हिट करे कि भाई
इससे अच्छा मैं करियर पर फोकस करती तो आज मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाती। तो फिर सोचना, अगर इतनी जल्दी आईपीएस ऑफिसर बन जाती तो घर वाले शादी कर देते मेरे। ये फ्रीडम, ये मैं अपनी डिसीजन खुद नहीं ले पाती। पॉजिटिव थॉट है ये। पता है क्यों पॉजिटिव थॉट है? ये कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचा रहे हो कि भाई जो हुआ है अच्छा हुआ है, ये नेगेटिव थॉट जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, निकलो, जगह नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, निकलो। आप रिलीज कर रहे हो, उसको रिप्लेस कर दिया आपने किसी पॉजिटिव थॉट से। चलो भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा आपके आपके अंदर आता है। देखो, बोलने से फर्क पड़ता है। बोल लो, कभी बोल लो, पॉजिटिव बोलो और फिर देखो। लेकिन ऐसा नहीं है पॉजिटिव बोल रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो, नहीं, फिर आपको पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ, ठीक है। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी और रीडिंग्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहे, विश्वास रखें, सब ठीक होगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।